मोहल्ले में किसी की बिल्ली भी बच्चे देती है ना तो हमारी अम्मा पहुंच जाती है मुबारकबाद देने। वैसे तुम लड़कियों के भी मजे हैं, तो दो घर पे राज करती हैं। पहले अपने माँ बाप के घर पे और फिर अपने शौहर के घर पे राज भी करती हैं और उसके दिल पे भी। तुम मर्दों को भी ना एक नई सल्तनत मिल जाती है हुक्म चलाने के लिए। पहले अपनी बहनों पे हुक्म चलाते हो और बाद में अपनी बीवियों पर। मेरे लिए मेरे बहन भाई, मेरे माँ बाप बहुत अहम है। अरे क्या हुआ ऐसे? ताबिश घर का बड़ा बेटा है और हम बहुत चाह से तुमको ब्याह कर लाए। ताबिश भाई की बीवी हमारे सरों पर चढ़कर नाचेगी। जो लोग खुशियों के पीछे भागते हैं वो हमेशा भागते रहते हैं, कभी खुश नहीं होते। अल्लाह ना करे कि तुम्हारा या किसी और लड़की का मुझ जैसा नसीब हो। भाई गलतियां तुमने भी तो की है ना, मान लो। और पता है अच्छा ही हुआ कि फवाद तुम्हारे हाथों से बच गया। बेचारे की अब तो ये हालत है, ना जिंदा है ना मुर्दा। शादी का ख्वाब देख रहा था राबिया से और राबिया ने खुद ही अपनी शादी बर्बाद कर दी। मुझे नहीं पता फवाद आगे क्या होने वाला है, तो मुझे लगता है कि हमारे रास्ते जुदा है। अब हम कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। मैं जानती हूँ शहरियार साहब, आप बेटी के बाप हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं उससे, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब आप प्लीज़ परेशान तो ना हो। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे सब कुछ टाइम पे बता दिया। फिर तो आपको ये भी पता चल गया होगा ना कि राबिया और फवाद की शादी नहीं हो सकी। ये आप कैसे कह सकती हैं? देखिए शहरियार साहब, जो लोग मेरे दिल के करीब होते हैं ना, तो उनकी खुशियाँ और गम मुझे अपने अपने से लगते हैं। उनकी लाइफ में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है मुझे अंदाज़ा होने लगता है। बट अगर आपको अभी भी शक है तो आप राबिया से कॉल करके पूछ सकते हैं। नहीं, ये गलत हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सारी गलती फवाद की है। लेकिन मुझे फिक्र इस बात की है कि इसमें बार बार मेरी बेटी मनहल का नाम आ रहा है। शहरियार साहब, मनाहिल बहुत मासूम है, उसकी कोई गलती नहीं है, उसे तो इस्तेमाल किया जा रहा था। फवाद और राबिया दोनों मिलकर उसे इस्तेमाल कर रहे थे। मिस रुखसार, मैं इसे आपके भरोसे लाया था और बोला भी था कि आपने इस पे नज़र रखनी है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि फवाद इतना बुरा इंसान नहीं है। अब ये जो कुछ हुआ है किसकी गलती है मुझे नहीं पता। देखिए प्लीज़ आप इतना मत सोचें, बस आप मुझे ये बताकर तसल्ली दें कि आप अब भी मेरे साथ बिजनेस का हिस्सा हैं या फिर आपने अलग होने का फैसला कर लिया है। जी नहीं, मैं अपनी पार्टनरशिप आपके साथ कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू शहरियार साहब। अब बस जल्द से जल्द आप 2 कैरेक्टर्स तलाश करें। स्क्रिप्ट मुकम्मल हो चुका है, नेक्स्ट वीक से हम प्रोडक्शन डिज़ाइन पर काम शुरू कर देंगे। आई गेस यही बेहतर है। और हाँ, फवाद भी हमें ज्वाइन करेगा। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? थोड़ा सब्र रखें, बता दूंगी आपको कि उससे कैसे काम लेना है। ठीक है मैम, फिर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
ऐसे क्या देख रही हो एक हारे हुए इंसान जिसे खुद तसल्ली की जरूरत है? आई एम रियली सॉरी फवाद। जिसे देखो सॉरी कहकर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता है। पता है मनाही, हर कोई मुझे एक पत्थर समझकर मेरे साथ अपने जज्बात का इजहार शेयर करता है और मुझे सुनना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि मेरा सबसे कीमती शख्स जो मुझसे दूर हो गया। क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने, अब वो मेरे पास नहीं रहा। फवाद, मुझसे गलती हुई है, माफ़ी तो मांग ही सकती हूँ ना। और जब कोई इंसान गलती करता है तो उसके बाद सिर्फ एक लफ्ज़ माफ़ी का ही तो होता है, जिसे बोलकर वो अपने दिल का बोझ हल्का करता है। फवाद, अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे तो उस पूरे वाक़े की जिम्मेदार मैं खुद को समझूंगी। नहीं मनाहिल, तुम्हारा कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा है। क्या करूं, दिल ही ऐसा है। राबे जी कैसी हैं? उनसे मिले जाकर क्या? हाँ, वहीं से आ रहा हूँ। उनकी हालत कुछ ठीक नहीं है। उनको भी लगता है कि शायद उनकी गलती की वजह से हुआ है। अब तुम क्या करोगे? तुमने उनसे इस बारे में बात की है क्या? नाइल, मेरी चारों तरफ खामोशी है। ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ रुक सा गया है, जैसे कुछ टूट गया है मेरे अंदर। और मेरा दिल जानता है कि मैंने राबिया जी को कैसे फेस किया है, लेकिन अब तुमने बुलाया तो मैं रुक नहीं कहा है, चला है। मुझे दुख इस बात का है कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त मुझसे बिछड़ गई। मैं अब अगर उससे दोबारा मिलूं तो कैसे मिलूं उससे, क्या कहूँ? जज्बाती हो गई थी मैं फवाद, मेरे मुंह में जो आया मैंने बोल दिया। भूल गई थी कि वो वक्त नहीं है, वो लम्हा नहीं है जो बात मुझे कल दिल में रखनी चाहिए थी। तुम दोनों का इतना कीमती दिन मैंने बर्बाद कर दिया। थोड़ा सा सब्र कर लेती, बर्दाश्त कर लेती तो तुम दोनों को खुशियाँ मिल जाती। सॉरी। काला ज़िशान, कैसे हो? अच्छा, तुमने 2 कैरेक्टर की रेकी करवानी है और दोनों रियल लाइफ में कपल होने चाहिए, और इनका ऑडिशन भी करवाना है। और हाँ, ये दोनों काम अगले हफ्ते तक हो जाने चाहिए। तुम्हारा ये उदास चेहरा मुझसे देखा नहीं जा रहा। उदास करके कहती हो कि मुस्कुराते क्यों नहीं? बात प्लीज अब बस कर जाओ, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ। तुम मुस्कुराओगे तो मेरी जान में जान आएगी। चलो, शुक्र है थोड़ा सा तो मुस्कुराए। क्या अब हम दोस्ती का आगाज कर सकते हैं दोबारा से? मुनाहिल, मुझसे दोस्ती मत करो, वरना बहुत नुकसान में रहोगी। अरे, तुमसे ही तो दोस्ती बनती है। तुम इतने कीमती इंसान हो, मैं हमारी दोस्ती बहुत मिस करूंगी। मतलब ये आखिरी मुलाकात थी? तुम समझते? नहीं मनाया हूँ, हम दोबारा इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। हमारा प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है, स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी हो। तो तुम अपने डैड से बात करो ना, हम उनकी प्रोडक्शन टीम का हिस्सा बन जाते हैं। हाँ ठीक है, मैं बात करूंगी उनसे। चलो, मुझे फ़ोन करके बताओ। ओके। ठीक है।
हेलो फवाद, तुम मेरी तरफ आ सकते हो प्लीज? मुझे तुमसे एक टॉपिक पे बात करनी है बस। ठीक है, जरा जल्दी आ जाओ। थैंक यू। फवाद, तुम्हें राबिया जी ने बताया था कि कल रुखसार भी आई थी और वही अपनी तंजिया बातें कर रही थी। नहीं, मैं तो नहीं जानता, और राबिया जी ने भी मेरे साथ कोई जिक्र नहीं किया। फवाद, रुखसार ने डैड से भी काफ़ी उल्टी सीधी बातें की हैं और ये तक बोल दिया डैड को कि मैं राबिया जी के पास तुम्हारी वजह से मौजूद है। इसी वजह से डैड नीचे लेने आ गए थे और मुझे जाना पड़ा। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमसे कितनी बड़ी गलती हुई है और एक खुशी का दिन मातम में बदल गया। मुनाहिल, सच्ची बात यह है कि मैंने रुखसार के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि ना तो वो अपनी आदत बदल सकती है और ना ही दखल अंदाज। फवाद, अब मुझे उससे डर लगने लगा है। अभी कुछ दिन पहले उसने मुझसे खुद माफ़ी मांगी थी, लेकिन कल फिर वही उसने बातें करना शुरू कर दी। मुनाहिल, इसी वजह से तो मैंने इस प्रोजेक्ट में शामिल होने का फैसला किया है। अब मैं रुखसार को वो नहीं करने दूंगा जो वो चाहती है। कैसे रोकोगे? वो जो सोचती है वो कर लेती है। हर बार कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी कर लेती है। नाहिल, तुम्हें वो दिन याद है जिस दिन मैं तुम्हारी गाड़ी लेकर गया था तुम्हारे डैड को बैग देने के लिए? बिल्कुल याद है। मैंने ये बात अभी तक किसी को नहीं बताई। वो लैपटॉप वाले बैग में रुखसार के 20 लाख रुपए थे। लेकिन क्यों? क्योंकि रुखसार अपने इंतकाम में मेरा नुकसान करवाना चाहती थी और मैं समझ चुका था, इसलिए तुम्हारे कहने पर चला गया। फवाद, तुमने ये गलत किया। तुम्हें कुछ हो भी सकता था। मैं जानता था, लेकिन ये करना जरूरी था ताकि रुखसार को उसके किए का जवाब मिल सके। और हाँ, कल जो कुछ भी हुआ उसमें वाकई हम सबकी गलती थी। इसी वजह से ही रुखसार को दखलंदाजी करने का मौका मिला। वो 20 लाख कहाँ है? महफूज है मेरे पास। रुखसार को ये पता है कि तुमने ये सब कुछ किया है? बिल्कुल जानती होगी। बहाना किसी और चीज़ का था तो शायद इसलिए वो चुप है, वरना उससे पूरा शक है कि वो पैसे मेरे पास ही हैं। फिर तो तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। एहतियात तो कर रहा हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे डैड के प्रोजेक्ट में शामिल होने का फैसला किया है मैंने। तो फिर आ जाओ, मैं तुम्हें डैड से मिलवा देती हूँ ताकि तुम दोनों अपनी गलत फहमियाँ दूर कर सको। जो रुखसार के कहने पर डैड तुमसे नाराज़ है। ठीक है, मिल लेता हूँ उनसे, लेकिन पहले मैं राबिया जी से मिल लूँ। उनके भी कॉल आई थी मुझे। अच्छा, अगर बोलो तो मैं साथ चलूं? नहीं नहीं, तुम रहने दो, कहीं उनके पे ज़ख्म ताज़ा ना हो जाए। मतलब तुमने क्या मुझे उनका दुश्मन समझ रखा है? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हारी इस नाकाम शादी की विलन हूँ? हाँ ना, एक खूनखार विलन जिसे हीरोइन के लवर से मोहब्बत हो गई। फवाद प्लीज़, अभी मैं रोने लग गई ना तो तुम मुझे चुप नहीं करवा सकोगे और यहाँ सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, फिर एक मजलूम औरत के हाथ पर मारेंगे तुम्हें। प्लीज़ यार, रोना मत, रोते हुए बहुत बुरी लगती हो तो। चलो अब। थैंक यू, तुम बुलाने पे फौरन आ जाते हो। कल के अलावा राबिया जी, मुझे शर्मिंदा ना करें आप। मैं सोच रही थी फवाद कि आज के बाद तुमसे मिलूं या फिर सारे ताल्लुक तोड़ लूं। राबिया जी, ऐसा मत सोचें आप। नहीं था नसीब में, बस नहीं हुआ। फवाद, मेरे लिए ना ऐसे जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं सोच रही थी कि शादी के बाद
मैं किसी और शहर में मुंतकिल हो जाऊं, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। मैं तुम्हें सिर्फ बताना चाह रही थी कि मैं ये घर बेचना चाह रही हूँ। खैर, मुझे लगता है कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ फवाद। अगर मैं मजीद यहाँ रही तो मेरा दम घुट जाएगा। राबिया जी, प्लीज़ आप ऐसा मत सोचें। अगर आप चाहें तो हम सब कुछ बुलाकर दोबारा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच सकते हैं। ये नहीं हो सकता फवाद। प्लीज तुम बुरा मत मानना, लेकिन हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए तुम्हें। मनाहिल तुमसे मोहब्बत करती है, तुम्हें उसकी मोहब्बत कबूल कर लेनी चाहिए। तुम्हारे साथ वो बहुत अच्छी लगती है। तुम मुझे नहीं मिले तो क्या ये मेरी बदकिस्मती है? लेकिन मैं जानती हूँ फवाद के वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। यही सच है। वो चाहे लाख छुपाए, लेकिन यही बात है। अब ऐसा तो मत बोलें आप थोड़ा वक्त ले लें। हम इस मुश्किल से भी गुजर जाएंगे और फिर हम जो चाहते थे वो हो सकता है। नामुमकिन है फवाद। प्लीज मुझे दोबारा तंग मत करो। मैं कितनी मुश्किलों से खुद को निकालने की कोशिश कर रही हूँ और तुम फिर से कोई बातें कर रहे हो। मैंने तुम्हें सिर्फ यही बताना था। आप हमेशा अपनी बात करती हैं, कभी मेरी तो सुन लिया करें। मेरे जज्बात जो हर बार ना हक आप लोगों के पांव तले आकर कुचले जाते हैं। हम कमजोर लोग हैं फवाद, और मेरा दिल अब तुम्हारी तरफ से कमजोर हो चुका है। अब ऐसा नहीं हो सकता जैसा तुम सोच रहे हो। राबिया जी, अगर आप मुझे नहीं चाहती तो फिर मुझे कॉल करके मत बुलाया करें यहाँ पे। क्या तुम चाह रहे हो कि मैं तुमसे सारा ताल्लुक तोड़ लूं? अगर आप चाहती हैं तो तोड़ दें सारे ताल्लुक। वैसे भी बचा ही क्या है, सिर्फ शिकवे शिकायतें। क्या हम लोग बैठकर सिर्फ यही बातें करते रहेंगे? आपको पता है कि मैं जब पहली बार आपसे मिला था और मैंने यही सोचा था कि मैं अपनी सारी जिंदगी आपके साथ बसर करूंगा, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि इसका अंजाम इतना बुरा होगा। एनीवे फवाद, मैंने तुम्हें बताना था, बता दिया। मैं ये घर बेच रही हूँ और शायद मैं ये शहर छोड़ के भी चले जाऊंगी, यहाँ से बहुत दूर। हाँ ठीक है, कल इन्हें तुम मेरे ऑफिस बुला लो, इनका ऑडिशन करके देख लेते हैं और ये काम अगले 2 दिन में फाइनल हो जाना चाहिए। ओके? और हाँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मेरा फ़ोन आ रहा है। ओके। हेलो डैड। हेलो मलाल बेटा, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कामयाब देखना चाहता हूँ। थैंक यू डैड। एक और बात तुम्हें बता देना चाहता हूँ, मैंने रुखसार का रवैया देख लिया और मैंने सोच लिया है कि मैंने क्या करना है, लेकिन हम इस वक्त उससे झगड़ा मोल नहीं ले सकते। डैड प्लीज उससे पीछा छुड़वाएं। अगर रुखसार ने फिर इंटरफेयर किया तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। अनिल बेटा समझा करो, उसने भी मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन मैं तुम्हें एक और मौका देना चाह रहा हूँ। कल मैंने देखा था वैसे उसका इतना बुरा रवैया,
और हाँ बेटा, तुम चाहो तो फवाद को बुला सकती हो। डैड, आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच कह रहा हूँ, और हम फाइनली इस प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं। डैड, मैं तो खुद आपसे ये बात करना चाह रही थी। थैंक गॉड आपने खुद ही रियलाइज कर दिया। मनल बेटा, एक बात याद रखना कि मुझे ज़िंदगी में तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरे पूरे बिजनेस के मालिक तुम हो, और मैं तुम्हें एक और बात बताना चाह रहा हूँ। कौन सी बात डैड? बेटा, मैंने मान लिया कि फवाद एक अच्छा लड़का है, लेकिन मेरे लिए थोड़ी सी गुंजाइश पैदा कर लो और एहतियात से काम कर लो। ज़िंदगी में सीखो कि किससे कैसे काम लेना है और किससे किस तरह ताल्लुकात की नोयत रखनी है। और मनल बेटा, तुम्हारा एक स्टेटस है और ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए तो बनाया है, और प्लीज़ तुम इस प्रोटोकॉल को फॉलो करो। और बेटा, हमेशा दोस्ती तुम उन लोगों से कायम करो जो तुम्हारी हैसियत के मुताबिक हो, और अगर बॉस बनकर बैठना है तो तुम्हारा वो एटीट्यूड भी नज़र आना चाहिए, अदरवाइज तुम काम नहीं कर सकोगे मेरा बेटा। ओके मेरा बेटा, मैं फिर तुमसे बाद में बात करता हूँ। टेक केयर।